Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। आज मध्य प्रदेश में तृतीय चरण का मतदान पंचायतों का आज हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश में तृतीय चरण का यानी अंतिम चरण का मतदान पंचायतों का किया गया। रीवा की बात करें तो रीवा में 3 जनपदों में यह मतदान किया गया, जिसमें जबा, त्योंथर और सिरमौर जनपद में आज मतदान हुए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी मिल रही खबरों के अनुसार लगभग 70% मतदान हो चुका है, जिसमें ये माना जा रहा है कि लगभग अच्छा मतदान तीनों जनपदों में हुआ है। हमारी बात हुई स्थानीय निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प से, तो उन्होंने कहा है कि अच्छा लोगों का उत्साह देखा गया। जिला पंचायत सीईओ ने कहा है कि लोगों की अच्छी भूमिका रही और लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिए और हर जगह कतारें लगी हुई थी। 3 बजे तक का समय रखा गया था, लेकिन बहुत सारे मतदाता पार्टी के साथ पहुंच चुके थे, लेकिन 3 बजे का समय निकल गया। उनको टोकन बांटकर मतदान कराए जा रहे हैं। मतलब लंबी समय तक आज ही मतगणना होनी है। तमाम तरह के प्रयास प्रशासन द्वारा किए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और एक तृतीय चरण यानी अंतिम चरण का मतदान आज मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों का हुआ। बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो पंचायत चुनाव के दौरान सिरमौर जनपद की बात करें तो बबैया ग्राम पंचायत में 6वीं पास सरोज तिवारी चुनाव जीत गई हैं। जो मतगणना हुई, 3 बजे तक का मतदान का समय रखा गया था, उसके बाद मतगणना हुई, उसमें सरोज तिवारी बबैया सिरमौर जनपद की जीत गई हैं। 51 साल की सरोज सामान्य महिला पद के लिए आरक्षित सरपंच पद की कुर्सी का नाम लिया है। उन्होंने एमपी के करीब 7 साल बाद पंचायत चुनाव हुए हैं, क्योंकि एमपी में लंबे समय से पंचायत चुनाव अटके हुए थे। तीसरे और अंतिम चरण रीवा जिले में त्योंथर, जबा, सिरमौर जनपद में 280 पंचायतों में पंच, सरपंच और जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का मतदान हुआ, जिसमें अब 906 मतदान केंद्रों पर गणना प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें जो प्रारंभिक नतीजे आना वो भी शुरू हो गए हैं। पीठासीन अधिकारी की माने तो गणना के बाद जल्द ही परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि जहां मतदान पूरा हो चुका है, गणना प्रारंभ कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा पंच, सरपंच, जनपद अधिकृत चुनाव परिणाम 14 जुलाई को घोषित किया जाएगा। ब्लॉक मुख्यालय या जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। बात करें अगली खबर की तो आज तीसरे चरण के मतदान में सतना जिले की अगर बात करें तो सतना के रामपुर मैहर में महिलाओं ने मतदान के दौरान अच्छा उत्साह दिखाया है और जिस तरह महिलाओं की कतार देखी गई तो एक अच्छा रुझान पंचायत चुनाव के प्रति देखा गया। सतना जिले में पंचायत निर्वाचन के तीसरे चरण यानी शुक्रवार को यानी आज जो जिले के मैहर और रामपुर विकासखंड में 3,04,331 मतदाताओं ने शाम 5 बजे तक 72% मतदान किया है। इस बार महिलाओं ने मतदाताओं में मतदान को लेकर पुरुषों से ज़्यादा उत्साह दिखाया। हालांकि 5 बजे के बाद भी रामपुर में 65 तथा मैहर में 140 बूथों में वोटिंग चल रही थी। कड़े प्रशासनिक और पुलिसिया इंतजामों के बाद यह चुनाव हो रहे हैं। परिणामों की अधिकृत घोषणा 14 या 15 जुलाई को होनी है, लेकिन मतदान केंद्रों में मतदान के बाद काउंटिंग शुरू कर दी गई है। जहां मतदान की लाइनें लगी हुई थी वहां पे अभी मतदान चल रहा है। बात करें अंतिम खबर की तो सीधी जिले में 88 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद का चुनाव आज हो रहा है, जिसके साथ ही एक साथ 5 पंचायत सदस्य, 25 जनपद पंचायत सदस्यों का चुनाव हो रहा है, जिनके बाद अधिकृत ग्राम पंचायतों में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। लगभग कुछ जगहों पर अभी भी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि समय 3 बजे तक निर्धारित था, लेकिन काउंटिंग मतलब कि मतदान केंद्र पर लोगों को पहुंच जाने के बाद उन्हें टोकन वितरित कर लाइन लगा देकर अभी मतदान चल रहा है। वहीं जहां वोटिंग संपन्न हो गई वहां काउंटिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बहुत जगह काउंटिंग हो चुकी है। प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें इसके बाद बढ़ने लगी हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव
3 बजे तक मतदान, इसके बाद काउंटिंग की निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी। लोगों को बेचैनी है और जीत की कशमकश में लगे हुए हैं। सीधी जिले के सिहावल जनपद पंचायत हमेशा सुर्खियों में रहा है। यहाँ पर 3 दिन में चुनाव की मतगणना संपन्न हो गई थी। ऐसे में सीधी व्यवस्था सुचारू रूप से, इसके लिए लगातार कलेक्टर, एसपी दौरे पर लगे हुए हैं और तमाम नज़रें बनाए हुए हैं। लगभग सभी ग्राम पंचायतों में खुद ग्राम कलेक्टर और एसपी जाकर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।